सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अकाउंट्स ऑफिसर लद्दाख के एग्ज़ाम के बारे में, जिसकी एग्ज़ाम डेट 27 सितंबर 2026 है। एग्ज़ाम डेट के साथ साथ हमारे पास सिलेबस की भी जानकारी है, जिसमें 9 कीवर्ड्स इस एग्ज़ाम के लिए दिए गए हैं। एंड दीज कीवर्ड्स आर नॉट जस्ट कीवर्ड्स, ये अपने आप में पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हैं। तो सर, सबसे पहले नितिन सर, आपका स्वागत है। और एक चीज़ जो सभी स्टूडेंट्स के मन में आ रही है कि 4 महीने में 9 टॉपिक्स कैसे कवर किए जा सकते हैं, जिसके बाद एग्ज़ाम के दिन एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाए। तो सर, ये क्या कहानी है? ऐसा क्यों होता है कि इतने कम समय में इतने सारे कीवर्ड्स जो हैं दिए जाते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल कि कैसे स्मार्टली इनके बीच में नेविगेट होकर सर एक बेहतर रिजल्ट निकाला जा सकता है। ओवर टू यू। ओके, थैंक्स अभिनव। क्या 4 महीने में सिलेबस ख़त्म करना आसान है? बिल्कुल नहीं है। क्या आप अगर हमारे साथ कोचिंग लोगे तब आसान है? तब भी आसान नहीं है। मेहनत तो इसमें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं कि करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ना, हमें जो अपना पढ़ाई का जो तरीका है उसको थोड़ा सा अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को देख के बनाना होगा, और वो हर आदमी के लिए डिफरेंट होगा, हर आदमी के लिए। ठीक है, अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि देखिए, जैसे जब हम 11th-12th में पढ़ाई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले से आखिर तक सारी वीडियो देखते चले गए, या सारी किताबें देख ली, सारी क्लास लगा ली, या ये है गाइस, अगर ये अप्रोच से हम काम करेंगे तो फिर ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा 4 महीने में सिलेबस ख़त्म करना। हमें, अब जैसे कि अभिनव सर आपने बताया कि अपने पास 8 से 9 कीवर्ड है। ठीक है, जैसे कीवर्ड अपने एचआर है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मटेरियल मैनेजमेंट है, एफएम पढ़ना है, करंट इवेंट देखने हैं, डेवलपमेंट स्कीम, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब गाइस, सबसे पहला क्या है कि हर एक कीवर्ड के लिए एक सेपरेट उसको सीखने का तरीका है। उसका मतलब क्या है, और ये डिपेंड करता है कि कीवर्ड कैसा है और मेरा क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो मैंने एमबीए किया हुआ है, अगर मैंने एमबीए किया हुआ है और मैंने थोड़ा सा भी रीजनेबली पढ़ाई किया था, तो मैं क्या करूँगा, मैं एचआर में वीडियो क्लास नहीं देखूंगा, मैं किताब से पढ़ूंगा जल्दी से और सवाल लगाने शुरू कर दूंगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो मैं मेटल मैनेजमेंट है एक टॉपिक, ठीक है, तो मेटल मैनेजमेंट मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो उसकी मुझे वीडियो क्लास देखनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ ईओक्यू वगैरह है, वो सब चीज़ें हैं। या फिर एफएम में आप कुछ कुछ टॉपिक आपको देखने हैं, तो वहाँ मुझे वीडियो क्लास मुझे लगानी पड़ेगी। सो हर एक कीवर्ड को साथ हमें देखना है कि उसके सवालों का लेवल क्या है, एंड देन वी हैव टू डिसाइड। ये बात हमारे बैकग्राउंड पे भी निर्भर करती है। जैसे कि आप में से कुछ लोग अच्छे इंग्लिश स्कूल्स में पढ़े हैं, उनका अच्छा इंग्लिश है, तो जो 20 सवाल अपने इंग्लिश के आएंगे पहले, ग्रामर या इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, ये सब के, तो वो वैसे कर देंगे। अगर मतलब वो लोग थोड़ा नहीं भी पढ़ेंगे तब भी दे विल डू, इफ़ नॉट एटलीस्ट 60-70% करेक्ट। थोड़ा पढ़ लेंगे तो सारे ठीक करके आ जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं है इंग्लिश का, उन्हें थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। सो अपने को पहली बार तो देखना है। ठीक है, और जिस कीवर्ड में मेरी स्ट्रेंथ है, उस कीवर्ड को फास्टर कंप्लीशन के लिए मुझे क्या प्लान बनाना है, ये चीज़ हमें उसमें समझनी होगी। हमें 11th क्लास के बच्चे की तरह ये नहीं करना है कि मैं पहले से आखिर तक मैं सब देखता चला गया और वो सब करता चला गया। दूसरी बात देखिए, अब जैसे यूपीएससी ने क्या किया है, हाई लेवल कीवर्ड दिए हैं। ठीक है, हाई लेवल कीवर्ड का मतलब है कि जैसे एचआरएम यूपीएससी ने दे दिया। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि एचआरएम के अंदर में कौन कौन से चैप्टर पढ़ूँ, कौन कौन से नहीं पढ़ूँ। तो उसके अंदर भी हम थोड़ा प्रायोरिटी अपनी बना सकते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल, मान लो कंप्यूटर है, अब मैं कंप्यूटर के अंदर क्या पढ़ूँ, तो इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। क्या मस्ट है, क्या तो करना ही करना है, जैसे कि अपना इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, या वर्किंग ऑफ कंप्यूटर है, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम रोम, इंटरनेट, नेटवर्किंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब, बेस कन्वर्जन, बेस 2 से बेस 8 में कन्वर्ट करो, ये तो करने ही करने हैं। ऑन द अदर हैंड, मे बी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो मैं ये ख़त्म हो जाए तो बाद में कर लूँगा। वो क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल देख लेता हूँ मैं उसके बाद। ठीक है, या मैं उसके बाद थोड़ा डेटा मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट मैं थोड़े से देख लेता हूँ, या मैं थोड़े से लॉजिक गेट्स देख लेता हूँ, एंड और क्या होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ते हैं। सो इसका मतलब हर कीवर्ड के अंदर जो सिलेबस है उसको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, विच इज़ मस्ट टू डू एंड विच इज़ गुड टू डू। तो पहले मैं मस्ट टू डू कर लेता हूँ, उसके बाद मैं गुड टू डू कर लेता हूँ। सो गाइस, कहने का मतलब है कि ये ना बड़ा सारा एक अनसर्टेनिटी सी वाला माहौल है। ये उसकी तरह नहीं है जैसे अपना स्कूल कॉलेज बताइए, ये सिलेबस है। अब यूपीएससी ने लिख दिया मेटल मैनेजमेंट, अब मेटल मैनेजमेंट के अंदर क्या,
अगर आप पिछले सालों के सवाल देखो मेटल मैनेजमेंट के जो हमने देखे हुए हैं, तो वो बाउंड्री ऑफ सिलेबस कैसे बनी। सो गाइज ये थोड़ी अनसर्टेनिटी की दुनिया है। दूसरी बात, अगर कोई चीज़ लग रहा है, कोई पर्टिकुलर सब टॉपिक, जैसे कि आप मेटल मैनेजमेंट आप लोग पढ़ रहे हो और उसमें आपको एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ के भी समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको छोड़ दो, फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। गाइज सिलेबस कंप्लीशन भी एक सुपर इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं हर चीज़ को पक्का ही करके जाऊँगा, पूरा भी करना है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही है समझ में, वीडियो देख के भी नहीं आ रही है, अपना पढ़ के भी नहीं आ रही है, चैट जीपीटी लगा लिया फिर भी नहीं आ रही है, तो आगे बढ़ जाओ। देयर शुड आल्सो बी सम इनहेरेंट हरी इन यू टू कंप्लीट द सिलेबस वेरी फास्ट। ठीक है। सो कहने मतलब है कि आपको ना थोड़ा कीवर्ड बाय कीवर्ड स्मार्टली अपनी वीकनेस अपनी स्ट्रेंथ को समझते हुए इस पूरे सिलेबस को आपको ख़त्म करना होगा। थोड़ा हम सब्जेक्ट में कुछ, यू आर सेइंग समथिंग, थोड़ा हम सब्जेक्ट में ना कुछ प्रायोरिटी भी हम डाल सकते हैं। एक तो हमने वीडियो डाला हुआ है 100 डेज प्लान, पूरे सिलेबस का मैं 3 भागों में डिवाइड कर दिया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। वेबसाइट पे जाओगे उसमें दिखेगा 100 कि पहले क्या टॉपिक पढ़ना, दूसरा क्या पढ़ना है। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी वो हैं, जैसे कि जैसे करंट अफेयर या डेवलपमेंट स्कीम है, उनको हम शुरू करेंगे अगस्त के महीने से पढ़ना। अब इसको नहीं छूना है जून जुलाई में, क्योंकि ऐसे सारा स्टैटिक है, वो याद रहता नहीं है। उसको हम अगस्त सितंबर में देखेंगे, जिसमें सारा करंट अफेयर सारी डेवलपमेंट्स की हम लोग उस टाइम देखेंगे। उसके अलावा हाँ, आप कुछ सर इस बारे में बताइए कि कुछ सब्जेक्ट जैसे स्कोरिंग हो सकते हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल एबिलिटी या करंट अफेयर्स को कंपेयर किया जाए तो विच सब्जेक्ट इज मोर स्कोरिंग, कुछ इस प्रकार के डिसीजंस हो सकते हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया सवाल। हमें ना हर टॉपिक में आरओआई का कॉन्सेप्ट देखना। आरओआई का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी के मान लो मैं 100 पन्ने की पढ़ाई करता हूँ, तो मैं एग्ज़ाम में कितने सवाल ठीक कर पाऊँगा, और मैं करंट अफेयर में 100 पन्ने पढ़ता हूँ तो मैं एग्ज़ाम में कितने सवाल ठीक कर पाऊँगा। एचआर में 100 पन्ने पढ़ता हूँ तो कितने सवाल ठीक कर पाऊँगा। ठीक है, जैसे एचआर में 100 पन्ने पढ़ूंगा तो मे बी लेट्स पुट सम नंबर, मे बी मैं 20 सवाल ठीक कर पाता हूँ, तो शायद न्यूमेरिकल एबिलिटी में 12 कर पाऊँगा, शायद करंट अफेयर में 3 कर पाऊँगा, क्योंकि आरओआई सबसे कम है करंट अफेयर का। सो आपको एक आरओआई बेस पे भी देखना है कि किससे कितना मुझे, कितने एफर्ट से मुझे कितने मेरे नंबर मेरे बाहर आ रहे हैं। अंदर थिंग गाइज, और ये हम काफ़ी एग्जाम्स में देखते हैं, जैसे कोई एग्ज़ाम हमारे सामने आता है, हम बड़ा सारा ना ये इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या होगा, वो सब गाइज ठीक है, उन सब का जो सिग्निफिकेंस आप देख सकते हो खुद से। लेकिन एक बार जो सिलेबस है ना उसको ख़त्म कर लो, सिर्फ सिलेबस ख़त्म कर लो, यू विल बी इन सच अ नाइस पोजिशन। लेट मी टेल यू, हम इतने सालों से देख रहे हैं लोगों के सिलेबस ही नहीं ख़त्म होते हैं, और वो ना अपना इन चीज़ों में लगे होते हैं, कैसे मैं स्ट्रेटजी लगाऊं, कैसे मैं ये करूं वो करूं, कुछ अपना मेरा मतलब है ये मेरा छूट गया, ये मेरा वो हो गया। गाइज जो ट्रेडिशनल जो आम आदमी को सब दिखता है, एक बार बस वो सिलेबस ही ख़त्म कर लो। गाइज एक नॉर्मल तरीके से सिलेबस ख़त्म करना से ही आप 0 से 90% पे जाते हो, और दुनिया भर की स्मार्टनेस से आप 90 से 100 पे जाते हो। सो मेरा मतलब है आप पहले 0 से 90 पे आ जाओ। उसके लिए क्या करना, बस बैठ के पढ़ाई करनी है, इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस मत लगाइए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप हमारे साथ एनरोल्ड हो और फिर उसमें ये टॉपिक मैं पढ़ूँ, ये नहीं पढ़ूँ, ये करूँ, अब कर लो, जो हमने आपको दिया है, जो हम आपको बता रहे हैं उसको कर लो। हम काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, काफ़ी रिसर्च के साथ, यूपीएससी के सारे आरटी का एक एक सवाल हमने अपने हाथ से किया हुआ है, उसके बाद हम आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करते हैं। सो हैव द कॉन्फिडेंस, जो हम आपको दे रहे हैं, गो थ्रू इट, इसको करो, पढ़ो, समझो। जो नहीं आए तो उसके लिए हमारी वीडियो क्लास देखो, हमारी वीडियो क्लास भी सब देख के समझ नहीं आया, थोड़ा चैट जीपीटी लगाओ, जो करना करो, बट देयर शुड बी सम इनहेरेंट हरी टू कंप्लीट द सिलेबस वेरी फास्ट। हाँ, आई थिंक सर कुछ अच्छा आइडिया स्टूडेंट्स को लग ही गया होगा। चाहे आपने काफ़ी अच्छे अच्छे पॉइंटर्स यहाँ पे दिए, चाहे फिर बात हो प्रायोरिटी की, आरओआई की, या वीक और स्ट्रेंथ आपकी क्या है, या सिलेबस कंप्लीशन का जो आपका सजेशन है कि डू नॉट गेट इनटू ए सिंगल टॉपिक, अगर वो कठिन लग रहा है तो आगे बढ़ो, द अप्रोच शुड बी अ सिलेबस कंप्लीशन। तो आई थिंक सर इसके बाद जो है मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि जो हम लोग ने ह्यूमन पेरिटस ने जो कोर्स तैयार किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे वो कोर्स तैयार हुआ और क्या उस स्टूडेंट्स के लिए कैसे उसको अप्रोच करना है। ओके, देखिए जो अकाउंट ऑफिसर का पेपर तो अभी आया है, ठीक है, सिलेबस भी नया है इसका, ठीक है। अब गाइस इसमें क्या है ना, हम लोग पिछले ना 10-12 साल से हम डिफरेंट आरटी एग्ज़ाम हम लोग
करवा रहे हैं। एंड आई थिंक हमने इफ़ नॉट एनीथिंग, मुझे याद आई कांट नंबर इट, लेकिन आई थिंक 18-20 एग्ज़ाम तो हमने कराई लिए होंगे। एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर, ESICDD, UPSC के दोनों, सॉरी EPFO के दोनों, APFC, EOAO, ALC, इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 1, तो मार्केटिंग ऑफिसर UPSC ने किया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो उन सभी एग्ज़ाम्स में हम लोग जो सिलेबस का बाउंड्री आपके लिए डिसाइड करते हैं, ठीक है, यूजुअली दैट इज़ गोइंग राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम 100% करेक्ट हैं, बट वी आर क्लोज टू 80, 90, 95% इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है। सो हैव द कॉन्फिडेंस गाइज, काफ़ी सोच समझ के आपके लिए हमने कोर्स बनाया है। इस सिलेबस को पूरा आप ख़त्म कर लीजिए, ठीक है। अगर आपसे ये हो पाता है, हमने आपको जो कोर्स दिया, अगर आपसे ख़त्म हो जाए ये, हमारे पास प्लीज़ आ जाओ, आपका स्वागत है। आप बोलो कि मैंने ये कर लिया है, अब बताओ मेरे साथ कुछ छूट तो नहीं जाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा। हम आपको और भी 10 चीज़ें कुछ पढ़ने को हम आपको दे देंगे, लेकिन एक बार ये ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद ही हम बाकी ज्ञान की बातें करते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको एनरोल करना है, वेबसाइट इज़ द बेस्ट प्लेस, वेबसाइट पे जाइए। जो ESI जो एक्चुअली इतने सारे एग्जाम्स हैं तो शब्द कौन कौन से निकलते रहते हैं, जो अकाउंट ऑफिसर लद्दाख वाला पेज है, उस पर जाइए, उसको पूरे को गो थ्रू कीजिए, उस पर सारे FAQ जरूर पढ़िए, समझिए हमारा क्या तरीका है, क्या हमने इंक्लूड किया, क्या एक्सक्लूड किया, करंट अफेयर वो क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आधा पौना घंटा लगाइए, उसको समझिए और फिर एनरोल कर दीजिए। और अगर एनरोल कर लो, उसके बाद कुछ नहीं देखना है, ना हमारी वेबसाइट देखनी है, न इंटरनेट देखना है, ना यूट्यूब देखना है, फिर सिर्फ पढ़ाई करनी है। हमारे LMS पे और हमारी किताबों में खो जाना है और पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं छूना है, और हमारे पे ट्रस्ट करना है कि हम आपको जो कह रहे हैं तो वो एग्ज़ाम के लिए हम आप करवा रहे हैं। ओके गाइस, तो अगर आपको लोग और भी चीज़ें डिस्कस करनी है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर लीजिए एंड आप सीधे टीम से कनेक्ट हो जाएंगे। ऑल्सो देयर इज़ अ लिंक जिसके थ्रू आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे टीम से। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।